ओम शांति। 8 अक्टूबर 2022 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई बुद्धि की है। बुद्धि को शुद्ध करने के लिए प्रवृत्ति में बहुत युक्ति से चलना है, खान पान की परहेज रखनी है, क्योंकि बुद्धि खराब होती है। इसलिए परहेज से चलना बहुत जरूरी है, युक्ति से चलना बहुत जरूरी है, वरना बुद्धि खराब हो जाती है। इसलिए परहेज करना बहुत जरूरी है। आज का प्रश्न, ईश्वर की कारोबार बड़ी वंडरफुल और गुप्त है, कैसे? उत्तर, हरेक के कर्मों का हिसाब किताब, हरेक के कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करवाने की कारोबार बड़ी वंडरफुल और गुप्त है। माना कैसे, किसका हिसाब किताब खत्म होता है, कब होता है, कैसे होता है, ये जो चुकतू करवाने की कारोबार है, ये बड़ी वंडरफुल और गुप्त है। कोई कितना भी अपने पाप कर्म छिपाने की कोशिश करे, लेकिन छिप नहीं सकता। कहीं सोचते हैं ना कि हमारा ये कर्म तो किसी को पता नहीं पड़ेगा, छिप जाएगा। तो कोई कितना भी अपने पाप कर्म छिपाने की कोशिश करे, लेकिन छिप नहीं सकता, सजा जरूर भोगनी पड़ेगी। हर एक का खाता ऊपर में रहता है, हर एक का खाता ऊपर में रहता है। इसीलिए बाप कहते हैं, देखो जब भक्ति मार्ग में होते हैं ना, तो ये डर लगता है भगवान से कि हम कोई ऐसा कर्म करेंगे तो भगवान हमें सजा देंगे, है ना। कोई ऐसा पाप कर्म करेंगे, ऐसा कुछ कर दिया तो सजा मिलेगी, कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा, फिर हमें दुखी होना पड़ेगा। ये जो दुख आया है ना, वो ढूंढते हैं कि हमने ऐसा क्या कर्म किया था। आज का भक्ति मार्ग का मनुष्य यही करता है। कभी भी उसके ऊपर कोई दुख आता है तो वो पीछे रिकॉल करता है, सारा ढूंढता है कि मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे ये दुख भोगना पड़ रहा है। फिर वो सारा रिकॉल करता है, फिर वो क्या करता है, प्रायश्चित करता है, फिर वो भगवान से क्षमा मांगता है। अब हमें ज्ञान मिला, पर ये कहीं भूल गए कि अपना खाता ऊपर में रहता है। तभी तो हिसाब किताब ये जो चुकतू होता है या किसको क्या मिलेगा, ये सारा खाता तो ऊपर में रहता है ना। कौन क्या पाएगा, क्या नहीं पाएगा, कोई पाते हुए भी नहीं पाएगा, ये सब कहाँ लिखा है? रहता है ना हिसाब किताब। तो डर तो होना चाहिए, पर डर ही खत्म कर देते हैं। सोचते हैं कि भगवान ने तो कह दिया, भगवान तो कुछ नहीं देखता। बिना देखे वो आपको फल कैसे देगा? बताओ ना, आपको कैसे फल मिलेगा? तो वो सब देखता है। हाँ, आप इस समय क्या सोच रहे हो, क्या नहीं सोच रहे, वो इतनी महीनता उसमें नहीं जाता है। लेकिन उसका रिजल्ट क्या होगा, वो ये आपको बता सकता है कि आपके कोई भी कर्म का आगे क्या होएगा, ये बता सकता है। तो ये भूल जाते हैं कि अभी हम सम्मुख बैठे हैं भगवान के, तो हमें कैसे कर्म करने चाहिए। तो हर एक का खाता ऊपर में रहता है। इसीलिए बाप कहते हैं, बाप का बनने के बाद कोई पाप होता है तो सच बताने से आधा माफ हो जाएगा, क्योंकि भगवान को बताया, वो भी सच सच बताया, तो आधा माफ हो जाएगा, सजाएं कम हो जाएंगी। छिपाओ मत। कहा जाता है, कख का चोर सो लख का चोर। अगर किसी ने कख भी चुराया तो मानो उसने लख चुराया। ये जरूरी नहीं है कि उसने लाखों चुराए। किसी ने 1 रुपया भी चुराया तो मना लाखों सामान ही चुराया ना। चोरी तो चोरी होती है, चाहे एक छोटे से पेन की क्यों ना। तो चोरी करने की अगर आदत पड़ जाए तो उससे छूटना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
जब तक उस चीज से घृणा नहीं आती है आप कोई भी चीज नहीं छोड़ते हो। किसी भी चीज से जब तक आपको घृणा नहीं आएगी आप उसका त्याग नहीं करोगे। 5 विकार अभी तो आपके संगी साथी बने हुए थे, उनके बगैर जैसे जीवन ही नहीं चलेगा। आज भी कई सोचते हैं कि इसके बगैर गुजारा नहीं, तो वो आज भी नहीं छोड़ पाते कई चीजों को। जब तक विकारों से घृणा नहीं, जब तक ऐसे दुष्ट कर्म से घृणा नहीं, ऐसे विकारी कर्म से घृणा नहीं, तब तक वो छूटते नहीं है। कोई भी चीज आप छोड़ना चाहते हो, किसी ने कहा आपको छोड़ दो, आपने सुना, आपको लगा छोड़ देनी चाहिए, आपने सिर्फ सोचा, लेकिन आपने घृणा नहीं की है। और जब तक घृणा नहीं की है तब तक छोड़ोगे नहीं, तब तक अंदर खाते में आप उसके साथ जुड़े ही रहोगे। कुछ भी देख लो आप अपने जीवन में, जब आप उस चीज से न्यारे हो जाते हो, सही गलत ये सब चीजों से ऊपर उड़ जाते हो, तभी आप उसको सदा काल के लिए छोड़ सकते हो। इसीलिए कहा कि ऐसा नहीं कि आपका खाता लिखा हुआ नहीं है, ऊपर में सब लिखा रहता है। आज डायरेक्ट सुनाते हो तो आधा हो सकता है, सजाएं कम मिलेंगी, लेकिन अगर कक का चोर है तो वो लक के चोर के समान, छिपाने से धारणा हो नहीं सकती। जो छिपाओगे, इसीलिए कहा है छिपाने से स्वयं छिप जाते हैं। कई बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अच्छी अच्छी बातें बांटते हैं, पर अंदर घोटाला होता है। अंदर किसी बात से वो अंदर कुछ और ही सोचते हैं। तो जो अंदर सोचते हैं ना वही प्रत्यक्ष होता है। कोई बातें बना देने से मीठे नहीं बन पाते हैं। अंदर मिठास होती है तभी बाहर व्यवहार में मिठास आती है। आर्टिफिशियल कुछ भी करोगे तो सदा काल नहीं चल पाता। तो छिपाने से धारणा हो नहीं सकती। तो फिर से प्रश्न सुनो, ईश्वर की कारोबार बड़ी वंडरफुल और गुप्त है कैसे? रियल मायने में ये वाली जो कारोबार है सब परिचित नहीं है, सब नहीं जानते कि बाबा ये सब कैसे करते हैं, लेकिन करते तो हैं, करते तो हैं। इसीलिए जब कोई नोंदा भक्ति करता है तो भगवान ही उसको साक्षात्कार कराते हैं ना, तो वो देखते तो हैं, पर वो क्या देखते हैं, कब देखते हैं, कैसे देखते हैं, ये भी बाबा ने बताया। और सबका खाता कहाँ रहता है ये भी सबको पता चलना चाहिए। अभी इस समय सबको सब पता चल सकता है। अगर बाबा के साथ आप कंबाइंड रहो तो इस समय आपकी बुद्धि बहुत अच्छे से काम कर सकती है। इसीलिए कहा बुद्धि को बहुत संभाल के रखो, बुद्धि पे ग्रहण नहीं लगना चाहिए। सब कुछ चला जाए पर ये जो बुद्धि है ना, अगर बुद्धि साथ देती रहे तो सब कुछ लौट भी आता है। और अगर बुद्धि खराब हो जाती है तो सब कुछ होते हुए भी प्राप्ति नहीं कर पाते। ये पढ़ाई जो है बुद्धि की है, इसीलिए प्रवृत्ति में रहते हो तो परहेज बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? परहेज बहुत जरूरी है। ईश्वर की कारोबार बड़ी वंडरफुल और गुप्त है कैसे? हर एक के कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करवाने की कारोबार बड़ी वंडरफुल और गुप्त है। इस पे विचार जरूर कर लेना आप। तो कोई कितना भी अपने पाप कर्म छिपाने की कोशिश करे लेकिन छिप नहीं सकता, सजा जरूर भोगनी पड़ेगी। हर एक का खाता ऊपर में रहता है। इसीलिए बाप कहते हैं बाप का बनने के बाद कोई पाप होता है तो सच बताने से आधा माफ हो जाएगा, सजाएं कम हो जाएंगी। छिपाओ मत, कहा जाता है कक का चोर सो लक का चोर। छिपाने से धारणा हो नहीं सकती। ओम शांति। किसकी याद में बैठे हो? बच्चे समझते हैं माता पिता बाप दादा अभी आएंगे, आकर हम बच्चों को अपना वर्षा देंगे। बाबा से हम फिर से 5000 वर्ष पहले मुआफिक स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। यह तो हर एक के दिल में होगा ना।
अभी इस नरक रूपी भंबोर को आग लगने वाली है। तुम्हारी इस दुनिया वालों से कोई भी ताल्लुक नहीं है। तुम्हारे लिए ज्ञान भी गुप्त है तो वर्षा भी गुप्त है। लौकिक बाप का वर्षा तो प्रत्यक्ष होता है। बाप की यह जायदाद है, आंखों से देखते हैं, दिखाई देता है ना लौकिक बाप की क्या जायदाद है, तो आंखों से दिखाई पड़ती है। तो बाप को भी देखते हैं तो वर्षा को भी देखते हैं। अब हमारी आत्मा भी गुप्त है। इन आंखों से ना आत्मा को ना परमात्मा को देख सकते हैं। और लौकिक संबंध में अपने को शरीर समझ, इनको माना शरीर को भी इन आंखों से देखते हैं ना। और शरीर देने वाले बाप को भी देखते हैं, तो टीचर गुरु को भी देखते हैं। अब यहां तो ये बाप टीचर गुरु सब हैं गुप्त, सबके सब गुप्त हैं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा भी गुप्त है और बाप टीचर सदगुरु भी गुप्त हैं। और बच्चे जानते हैं हम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अब आगे तीसरा नेत्र नहीं था, आत्मा सोई पड़ी थी। अब आत्मा को जगाते हैं तो आत्मा भी गुप्त है। तो जैसे आत्मा आकर शरीर में प्रवेश करती है, वैसे शिव बाबा भी इस शरीर में आकर के हमको फिर स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। क्लियर? और बुद्धि भी कहती है कि हमने अनेक बार बाप से वर्षा लिया आधा कल्प के लिए, फिर आधा कल्प गवा देते हैं। अब फिर से हम श्रीमत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। अब श्रीमत देने वाला भी गुप्त है, सब कुछ गुप्त गुप्त गुप्त। क्या है? गुप्त 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 है कि नहीं? और तुम्हारी आत्मा जानती है कि हम परम पिता परमात्मा से गुप्त रूप से सुन रहे हैं। ये भी क्या है? गुप्त। तो इतना गुप्त। और आत्म अभिमानी जरूर बनना है। तो पहले आत्मा है, पीछे शरीर है। आत्मा अविनाशी, बाप भी अविनाशी। तो बाप जो शरीर लेता है वह विनाशी है। ठीक? अच्छा, इस शरीर में आकर बच्चे बच्चे कहते हैं। अच्छा, किसको कहते हैं? शरीर को, आत्मा को। और समृद्धि दिलाते हैं कि मैं आया हूं तुमको दैवी सत्युग की स्वराज्य के लिए पुरुषार्थ कराने। तो पुरुषार्थ भी पूरा करना है। और सत्युग में सिर्फ तुम्हारा ही राज्य होगा। अच्छा, तुम राज्य करते थे, फिर पुनर्जन्म तो लेना होता है। तो जो श्री कृष्ण की वंशावली अथवा दैवी कुल के थे वही फिर राज्य करेंगे, वही रहेंगे ना। तो फिर अच्छा, दूसरा फिर कोई तो वहां नहीं होगा, तो चंद्रवंशी कुल भी नहीं होगा। अब यह तो बहुत सहज बातें हैं समझने की, है कि नहीं है? तो बरोबर सत्युग में तो कोई और धर्म नहीं था। और सत्युग में धर्म ही एक है तो ताली ही नहीं बजती। क्लियर? अच्छा, तो तुम बच्चे गुप्त ही अपना राज्य स्थापन कर रहे हो। तो हर एक कहेंगे हम अपने राज्य में ना ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बोलोगे ऐसा? मानते हो ना? अच्छा, तो इतनी बहादुरी भी चाहिए, तो इतनी बहादुरी भी चाहिए। तुम्हारा नाम ही है शिव शक्तियां। अब शेर पर सवारी तो कोई होती नहीं है, ये महिमा दिखाई है, इसीलिए शक्ति को शेर पर दिखाते हैं। देखो, महारथी को हाथी पे है, और घुड़सवार को घोड़े पे, और शक्तियों को शेर पे। और तुम कोई शेर पर तो नहीं बैठते हो, तुम तो माया पर जीत पाने वाले हो, ये पहलवानी दिखाते हो, इसीलिए तुम्हारा नाम शिव शक्ति सेना रखा है। अब यूं तो गोप भी हैं, परंतु मेजोरिटी तो माताओं की है ना। अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग से पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में तुम ले जाते हो। तो तुम जानते हो सत्युग विष्णुपुरी में हम बहुत सुखी थे, पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ था। अब यहाँ तो कितना दुख है ना। तो घर में बच्चे कपूत होते तो कितना तंग करते हैं, वहां तो सदैव हर्षित रहते हैं। वहां कपूत शब्द ही नहीं है, बच्चा कोई कपूत नहीं होगा, वहां सदैव हर्षित रहते हैं। और तुम जानते हो बेहद का बाप फिर से बेहद का सुख देने आए हैं। तो बाप कहते हैं भल ग्रस्त व्यवहार में रहो, सिर्फ बुद्धि में ये धारणा करो, ये पढ़ाई ना बुद्धि की है। किसकी है? बुद्धि की है। घर में रहते श्रीमत पर चलो, घर में रहते श्रीमत पर चलो।
खान पान से भी असर लग जाता है, इसलिए युक्ति से चलना है। क्योंकि थोड़ा भी अगर अपने आप को ढीला छोड़ते हो ना तो संग लग ही जाता है। नहीं, खान पान में बहुत परहेज चाहिए, इसलिए युक्ति से चलना है। हर एक का कर्म बंधन अपना है, कोई बांधेली है, कोई बंधन मुक्त है, कोई तो चतुराई से भू भू कर छुट्टी ले लेती है ना, भू 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 करके छुट्टी ले लेती हैं। युक्तियां तो बहुत समझाई हैं। बोलो बाप का फरमान है पवित्र बनो, मैं तुम्हें भक्ति का फल देने आया हूं, तो जरूर भगवान की मत पर चलना पड़े, और तब ही बिगड़ सजा खाए हम मुक्ति जीवन मुक्ति में को पाएंगे। तो जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर है। जैसे बाप 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मुक्ति देते हैं ना, वैसे सजाएं भी 1 सेकंड में मिल जाती हैं। क्योंकि जीवन में जब सजा मिलती है ना तो 1 सेकंड में बड़ा भारी पड़ता है। जैसे समझ लेने से मुक्ति जीवन मुक्ति सहज मिल सकती है, इसी तरह से फरमान ना मानने से, माना श्रीमत पर ना चलने से जो सजाएं मिलती है ना, वो 1 सेकंड में ही बहुत भारी कर देती है। परंतु भोगना बहुत होती है। जैसे काशी कलवट खाते हैं तो वह थोड़े समय में बहुत सजाएं खाते हैं, परंतु हिसाब किताब चुकतू हो जाता है, और तुमको तो बिगड़ सजा खाए हिसाब किताब चुकतू करना। इसीलिए ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए जो सजा ना खानी पड़े। देखो, ये भी मानते हो कि आप पतित हो, विकर्म हुए हैं, ये भी मानते हो। तो जब विकर्म हुए हैं तो उन्हें विनाश भी करना पड़ेगा, और 2 ही तरीके हैं विनाश करने के, या तो योग से करो या भोग के करो। भोगना कोई चाहता नहीं, सजा कोई पाना चाहता नहीं, तो फिर क्या करना है? योग। माना योग से शक्ति लेकर उन विकर्मों को भस्म करो, उनका खाता खलास करो, तो ऑटोमेटिकली आत्मा हल्की हो जाएगी। और जैसे ही आत्मा योग लगाते लगाते हल्की होने लगती है तो उसे हर चीज का कंट्रास्ट ऑटोमेटिकली समझ आने लगता है। अगर आप ये देखें कि आपका रुझान बहुत जास्ती देह से जुड़ी चीजों में जा रहा है तो माना बोझा बहुत ज्यादा है। और अगर आप न्यारे हो रहे हैं, सबको प्यारे भी लग रहे हैं, ऐसे नहीं कि मैं तो बड़ी न्यारी हूं, मुझे तो किसी से कोई लेना देना नहीं, संगठन में रहना भी आना चाहिए, हर चीज आपको आनी चाहिए। और अगर ये बैलेंस आपका बन गया तो माना आत्मा योग से हल्की हो रही है, उसके विकर्म विनाश हो रहे हैं। कहीं पूछते हैं कैसे विकर्म विनाश होते, तो कैसे पता पड़ता है? आपके सिर पर 10 गठरियां हैं, ओके, अगर एक एक उतरेगी तो अनुभव किसको होगा? जिसके सिर से उतरेगी उसी को अनुभव होगा ना। 7 वाला तो बस इतना ही बता सकता है कि अभी हमने 2 उतारी हैं, अभी हमने 4 उतारी हैं, पर ये जिसके सिर पर है उसको ही पता है कि मेरे सिर से कितनी उतरी हैं। तो जब हम योग लगाते हैं तो आत्मा कितनी हल्की हुई है वो खुद फील कर सकती कि मेरा योग अब निरंतर लग रहा है, नहीं लग रहा है, ये क्या चीज मेरे योग में विघ्न डालती है, देह से जुड़ी हुई चीजें मेरे सामने आती हैं, या क्या किस तरीके से मुझ आत्मा को माया डिस्टर्ब करती है, तो ये वही आत्मा जानती है। तो इस तरह से हमें बुद्धि की बहुत जरूरत है कि इतना सारा ज्ञान बुद्धि के अंदर होगा तो हम समझ पाएंगे कि अभी हमारी आत्मा विकर्मों को विनाश कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, या और तो नहीं बोझा चढ़ा रही है। अगर हमने कर्म श्रेष्ठ नहीं किए तो पहला खाता खत्म नहीं होगा, नया चढ़ जाएगा, और अगर नया चढ़ता रहेगा पुराना खत्म नहीं होगा तो कर्जे में तो रहेगी आत्मा, तो फिर हल्की कैसे होगी? लाइट माइट कैसे फील करेगी? क्योंकि लाइट भी आत्मा को फील करना है, माइट भी आत्मा को फील होनी चाहिए। और अगर आत्मा को अपने में शक्ति महसूस नहीं हो रही तो माना विकर्म विनाश नहीं हो रहे। ओके, तो तुमको तो बिगड़ सजा खाए हिसाब किताब चुकतू करना है, इसीलिए ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए जो सजा ना खानी पड़े। बाबा को याद करना अच्छा है, विनाश भी सामने खड़ा है। विनाश काले पांडवों की प्रीत बुद्धि, माना जैसा इस तरह का समय आएगा तो जो निश्चय बुद्धि हैं वो विजयंती कब होंगे कि उनकी जो बुद्धि है वो प्रीत की तरफ जुड़ जाएगी, माना बाबा से लगन लग जाएगी उनकी।
चारों तरफ विनाश की चाहे कैसी भी लीला चल रही हो, लेकिन उनके अंदर क्या, क्यों, ऐसे वैसे, ये सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसका आंसर तो आपको पहले मिल चुका है विनाश होने से पहले। तो उस समय आपके अंदर ये क्या, क्यों, ऐसे वैसे, ये प्रश्न उत्पन्न नहीं हो सकते। इसीलिए हो जाएगी उनकी प्रीत बुद्धि। तो विनाश काले पांडवों की प्रीत बुद्धि, बाप ने सम्मुख आकर प्रीत रखवाई है, बाकी औरों से प्रीत रख क्या करेंगे, वह सब तो खलास हो जाने हैं। एक बाप को याद करने का हड्डी पुरुषार्थ करना है, हड्डी पुरुषार्थ माना इतना मजबूत, इतना पक्का। बाहर से करके मित्र संबंधियों से खुश खैराफत पूछी जाती है, बाहर से भले पूछो क्या है हालचाल, कैसे है, माना, पर ये नहीं कि टू मच ऐसे तारे जुड़ गए। बाहर से भले पूछो, मित्र संबंधियों से खुश खैराफत पूछी जाती, परंतु दिल एक बाप से। जिस्मानी आशिक माशूक घर में रहते एक दो को याद करते हैं, तुम आशिक बने हो शिव बाबा के, वे तुम्हारे सम्मुख है, वे तुमको याद करते, तुम उनको याद करो। शिव बाबा इस शरीर में आकर आत्माओं की सगाई स्वयं से कराते हैं। इसको कहा जाता है आत्माओं का परम पिता परमात्मा के साथ कल्याणकारी मेला। तुम ज्ञान गंगाएं हो, ज्ञान सागर बाप एक है, तो बाप को याद करने से भी कर्म विनाश होंगे। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ पवित्र रहना है। काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम श्री कृष्णपुरी के मालिक बनेंगे। और बाप का फरमान है पवित्र बनो, तो 21 जन्म की राजाई पाएंगे। पतित बनने से तो बर्तन मांझ कर रहना अच्छा है, परंतु देह अभिमान ना टूटने के कारण वर्षे को भी गवा देते हैं। देखो बाप कितना बड़ा है, पतित दुनिया पतित शरीर में आया है। शिव बाबा को सोमनाथ के मंदिर में पूज रहे हैं, वही बाबा इस समय देखो कितना साधारण बैठे हैं। अब परमात्मा खुद शिक्षा दे रहे हैं, इस पर भी नहीं चलेंगे तो पद को लकीर लगा देंगे। बाप कहते बच्चे पवित्र बनो। अभी सब भ्रष्टाचारी हैं, श्रेष्ठाचारी उनको कहा जाता है जो पवित्र रहते हैं। गवर्नमेंट ने सन्यासियों का झुंड बनाया है कि तुम सबको श्रेष्ठाचारी बनाओ, सन्यासियों को कहा, परंतु श्रेष्ठाचारी तो होते ही है सतयुग में, यहां कोई हो ही ना सके। पवित्र ही श्रेष्ठ कहे जाते हैं। सन्यासी पवित्र हैं, परंतु फिर भी अपवित्र से जन्म लेते हैं, क्योंकि है ही ना माया का राज्य। कोई योग बल से जन्म तो लेते नहीं है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं दिल हमेशा साफ रहनी चाहिए, जरा भी अहंकार ना रहे। मतलब कुछ ऐसी धारणाएं हो ना जो अपनी पक्की रखनी है। दिल हमेशा साफ रहनी चाहिए, जरा भी अहंकार ना रहे। बिल्कुल गरीब बन जाना अच्छा है, वो ज्यादा अच्छा है साहूकारी से। तो बिल्कुल गरीब बन जाना अच्छा है। बाप है गरीब निवाज, वाह गरीबी वाह, क्योंकि गरीबी में अच्छा है। भगवान के तो बने रहेंगे, क्योंकि एक ही जन्म मिला है आपको, या तो भगवान का बन जाओ या फिर माया की नगरी में चले जाओ। आपको लगता है ये माया की नगरी है, ये आर्टिफिशियल दुनिया है। थोड़े दिन में आपको इतने दुख के झमेले सबके सुनाई पड़ते हैं, पर कहीं सुनते कहीं नहीं सुनते, कहीं वो सुनना भी नहीं चाहते। सबके साथ थोड़ा होता है ऐसा, अरे सबके साथ ही हो रहा है भाई। कोई बता पा रहा, कोई नहीं बता पा रहा। बाहर से वो मुस्कुरा रहा है, अंदर से बहुत दुखी है। और जो अंदर का दुख हमको दिखाई दे रहा है, वो शायद तुमको नहीं दिखाई दे रहा है। तुमको लगता है सबके साथ ऐसा नहीं होता है, लेकिन इस समय हर एक आत्मा दुखी है, क्योंकि ये दुख धाम है। रात के समय अंधेरा है कि नहीं है चारों तरफ, इसी तरह से दुख धाम में चारों तरफ दुख ही दुख है। कोई ये कहे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, नहीं नहीं वैसा नहीं होता, ऐसा ही हो रहा है।
कोई कितना, ये जो सुख सुविधाएं हैं, ये सब, ये जितने भी सुख सुविधाएं, सुख लेने के लिए भी तो अंदर से शांति चाहिए। अब आप किसी चीज से, सुख साधन है जितने भी है, महल माड़ियाँ गाड़ियाँ, ये सब, इनसे सुख भासने के लिए आपके अंदर अगर शांति की अनुभूति नहीं होगी, आप क्या सुख ले लोगे उससे? कितने दिन ले लोगे? मान लो आपको किसी ऐसे बड़े स्टार उसमें भेज दिया जाता है कि आप ना यहाँ पे चलो 365 दिन, आपको वही जगह काटने को खाएगी, चाहे वहां पे आपको सारी सुख सुविधाएं दे कि आप ना चलो यहाँ पे ना 365 दिन अकेले रह लेना, कोई बात नहीं, आप एंजॉय करो, बस फुल एंजॉय करो, ये लो पैसा बस। लेकिन ऐसा एंजॉय क्या करेगा जो पत्थरों के साथ सिर मारना पड़े, माना पहाड़ों में, नहीं नहीं आप जाओ पहाड़ों में 365 दिन ऐसे ही चले जाओ। 1-2 दिन 3-4 दिन अच्छा लगेगा, फिर उसके बाद हर वो चीज जो तुम्हें पहले अच्छी लग रही थी वो खाने को आ जाती है, क्योंकि चारों तरफ दुख है ना, चारों तरफ प्रकृति भी इस समय दुखी है, तत्व दुखी है, सारी चीजों में दुख के वाइब्रेशन है, तो आपको सुख कैसे भासेगा? बताओ बताओ, चारों तरफ दुख है। अब इसमें आपको सुख की अनुभूति, जब तक आप कंबाइंड बाबा से नहीं होते, सुख के सागर से नहीं जुड़ते, तब तक आपको अतीन्द्रिय सुख नहीं भास सकता। और इस संगम पर सुख की भासना नहीं, अतीन्द्रिय सुख की भासना लेनी है, तब जाके आप ऐसे, आपको हर समय ऐसे ऐसे लगता है कि जैसे बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये आत्मा की फीलिंग है, आत्मा को फील होना चाहिए। ओके, इसलिए दिल हमेशा साफ रखनी चाहिए। और अगर कोई गरीब है तो वाह गरीबी गिरा, गरीबों को साहूकार बनाना है। बाप कहते हैं भारत को गरीब से साहूकार बनाता हूं, भारतवासी बनेंगे और बनेंगे वह जो श्रीमत पर चलेंगे, वही स्वर्ग के मालिक बन सकेंगे। बाप सहज राजयोग सिखलाते ही हैं, श्री कृष्णपुरी अथवा स्वर्ग में चलने के लिए, स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। तो बाप का फरमान है पवित्र बनो, और कोई मनुष्य को हम गुरु नहीं मानते। जास्ती खिटपिट होती है पवित्रता पर, किसको मार मिलेगी, घर से निकाल देंगे तो वे क्या करेंगी, तो बाप उनको शरण देते हैं, परंतु ऐसे भी नहीं कि बाबा पास आकर फिर संबंधी याद पड़े और नुकसान करते रहे। माना संबंधों से छूटकर बाबा के पास आए, ठीक है, अब बाबा के पास आ गए, थोड़े समय के बाद फिर से संबंधों की याद आने लगी, और जब फिर से संबंधों की याद आने लगी तो अपना बहुत 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 ज्यादा नुकसान कर लेते हैं, क्योंकि एक तो बाबा ने आपको शरण दी, और फिर ये तो धोखा हो गया ना कि आप बाबा की शरण में रहकर मित्र संबंधियों को याद कर रहे हो, तो बहुत धोखा है। तो धोखा भगवान के साथ करेंगे तो क्या होगा भाई? इसीलिए बाबा सबको ऐसे शरण नहीं देते हैं, तो बाप उनको शरण देते हैं जो ऐसे, जिनके साथ ऐसा कुछ होता है, देते हैं शरण, परंतु ऐसे भी नहीं कि बाबा पास से आकर फिर संबंधी याद पड़े और नुकसान करते रहे, फिर दोनों जहान से निकल जाते हैं, क्योंकि वो फिर ना यहाँ के रहते हैं ना वहाँ के रहते हैं, वहाँ वालों को छोड़ कर आए और फिर यहाँ वालों के भी नहीं बन पाए, क्योंकि उन्हीं के साथ बुद्धि लगी पड़ी, तो दोनों जहान से क्या होता है, निकल जाते हैं। ज्ञान की धारणा नहीं करते तो सुधरते नहीं, ज्ञान की धारणा नहीं करते तो सुधरते नहीं, पुरानी चाल चलते रहते हैं। यहां तो कोई भी पाप नहीं करना चाहिए, तुमको तो पुण्य आत्मा बनना है। श्रीमत के आधार पर अपने आप से पूछो, ये पाप है व पुण्य है। श्रीमत सबको पता है कि क्या मिली हुई है, तो आप अपने आप से पूछ लीजिए कि जो आप कर्म करने जा रहे हैं क्या ये पाप है या पुण्य है। बाबा समझाते हैं जो भी पाप किए हैं वे बाप को सुनाने से आधा पाप मिट जाएगा। बहुत बच्चे बताते हैं हमने ये किया है, ये गुनाह है, फलाने से पतित बने हैं। बाप तो जानते हैं ना कितने भी कर्म किए हैं, बाबा जानते हैं, समझाते हैं अभी कोई पाप नहीं करो, नहीं तो सजा एकदम 100 गुनी हो जाएगी। फिर धर्मराजपुरी में साक्षात्कार कराएंगे। तुम ऐसे ऐसे पाप करके छुपाते थे, छिप तो नहीं सकता, भल नहीं देखते हैं, वह बाप तो अच्छी रीति जानते हैं ना।
समझ गए? भले नहीं देखते हैं, ये नहीं देखते हैं, चुप रहते हैं, पर वह बाप तो अच्छी रीति जानते हैं ना, धर्मराज के पार सारा खाता रहता है। ईश्वरीय कारोबार बड़ी वंडरफुल और गुप्त है। कहते हैं ना, पाप जरूर पाप किया है तब तो दूसरे जन्म में छीछी घर में जन्म मिला है। ऐसे ही होता है ना, कहते हैं देखो इसने कैसे कर्म किए, जरूर ऐसा कोई पाप कर्म किया जिसकी वजह से इसके साथ ऐसा हुआ, तभी तो देखो छीछी घर में इसे जन्म मिला। तो जरूर जमा होता है ना, ऊपर में खाता तो है ना, अभी वे खाता यहां है। इसीलिए बाप समझाते रहते हैं कि अब कोई पाप नहीं करना। कख का चोर सो लख का चोर कहा जाता है। समझना चाहिए कि हम बहुत बड़ा पाप करते हैं फिर पद भ्रष्ट हो जाएंगे। धारणा नहीं होती तो ईश्वरीय सर्विस कर नहीं सकते, औरों का भी कल्याण करना है। ऐसे समय बर्बाद करेंगे, पाप करते रहेंगे तो पद का मोह पड़ेगा, फिर कल्प कल्पांतर के लिए वह पद हो जाएगा। इसीलिए जितना हो सके पुरुषार्थ करना है। पूछते हैं बाबा के पास क्यों आते हो? कई बार पूछते हैं बाबा के पास क्यों आते हो? कहते हैं सूर्यवंशी राजधानी का वर्षा लेने, तो श्रीमत पर जरूर चलना पड़े। देखना है कि मेरे से कोई बुरा काम व पाप तो नहीं होता है, नहीं तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा, फिर दास दासी जाकर बनेंगे। यहां इसीलिए थोड़े ही आए हो दास दासी बनने आए हो, यहां इसीलिए थोड़ा ही आए हो। मम्मा बाबा कहते हो तो नर से नारायण बनना चाहिए ना, बिगड़ धारणा के पद कैसे पाएंगे? मम्मा बाबा कहते भी माँ बाप के तख्त पर ना बैठे तो समझेंगे पूरा पढ़ते नहीं है। मम्मा बाबा तो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं ना, तुमको भी तो बाप वही पढ़ाते हैं ना, तो बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। बहुत हैं जो छिप छिप करके पाप करते रहते हैं, बतलाते नहीं है, कितना भी समझाओ फिर भी छोड़ते नहीं। चोर को आदत पड़ जाती है तो चोरी बिगड़, झूठ बोलने बिगड़ रह नहीं सकते, क्योंकि अगर झूठ बोलने की आदत पड़ गई तो कुछ नहीं है झूठ बोलने जैसा, फिर भी वो झूठ बोलेगा। सब कुछ है आपके पास फिर भी वो चोरी करेगा। तो सच्चे बाप के साथ सच्ची बोलना चाहिए, बाप को बतलाना चाहिए कि हमसे यह पाप हुआ है, क्षमा करो, माया ने पाप करा लिया। अच्छा फिर भी सच बोला है तो पाप आधा माफ हो सकता है, नहीं तो पाप बढ़ता जाएगा। कोई कहते हैं धंधे में पाप होता है, व्यापारी लोग पाप करते हैं तो धर्माऊ निकालते हैं कि पाप कम हो जाए, पाप करके फिर पुण्य में पैसा लगा दिया, वह भी अच्छा ही है। डूबी नाव से लोहा निकले, वह भी अच्छा ही है। नाव डूबी रही थी उसमें से लोहा निकल गया, वह भी अच्छा ही है। तो बात समझने की है, समझे? बात को समझना है कि भगवान क्या कहना चाहते हैं। तो ये बाप तो स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो सब पुण्य में ही चला जाएगा। दान पुण्य करने वाले को मिलता तो है ना, तो बाप हर एक को समझाते हैं, बाप हर एक बात में मत देते हैं। तो बच्चों को कभी ऐसा काम नहीं करना चाहिए, परंतु माया छोड़ती ही नहीं है। अच्छी अच्छी चीज देखेंगे तो झट खा लेंगे, वह उठा लेंगे। ऐसे ऐसे पाप कर्म करने से अपना भी पद भ्रष्ट कर लेते हैं। कई बच्चे बाबा बाबा कहकर फिर हाथ छोड़ देते हैं। हाथ छोड़ा फिर क्या हाल होगा? माया एकदम ही कच्चा खा लेगी, फिर वह कोड़ी का भी नहीं रहता। नंबरवार तो होते हैं ना, सुखधाम में कोई तो राजाई करते हैं और कोई फिर साधारण भी होंगे, दास दासियां भी होंगी ना। अभी तुम बच्चों को बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा मिल रहा है, इसीलिए बाप की श्रीमत पर चलकर पूरा वर्षा लो। मौत तो सामने खड़ा है, अकाले मृत्यु तो होती है ना, एरोप्लेन गिरा तो सब मर गए, किसको पता था कि यह होगा? मौत सिर पर खड़ा है, इसलिए कोशिश करके बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए।
श्रीमत पर शरीर निर्वाह कर्म भल करो, साथ साथ ये पढ़ाई भी पढ़ो। बाप युक्तियां तो सब बतलाते हैं। पुरुषार्थ कर पवित्र भी रहना है, झाड़ू लगाना बर्तन मांजना अच्छा है अपवित्र बनने से, परंतु देही अभिमानी बनना पड़े। पवित्रता का मान तो है ना, पवित्र नहीं बनेंगे तो पद भी नहीं पाएंगे। यह सब बच्चों को समझानी दी जाती है। बच्चे तो वृद्धि को पाते रहेंगे, प्रजा भी बहुत बननी है। एक राजा को प्रजा तो हजारों के अंदाज में चाहिए ना, राजा बनने में मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, इस विनाश काल में दिल की सच्ची प्रीत एक बाप से रखनी है। एक की ही याद में रहना है। दूसरा पॉइंट, सच्चे बाप से सदा सच्चे रहना है। कुछ भी छिपाना नहीं है। देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। अपवित्र कभी नहीं बनना है। इस विनाश काल में दिल की सच्ची प्रीत एक बाप से रखनी है, एक की ही याद में रहना है। दूसरा पॉइंट, सच्चे बाप से सदा सच्चे रहना है, कुछ भी छिपाना नहीं है। देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है, अपवित्र कभी नहीं बनना है। आज का वरदान, दुख की लहरों से न्यारे रहे, दुख की लहरों से न्यारे रहे, प्रभु प्यार का अनुभव करने वाले, खुशी के खजाने से संपन्न भव। दुख की लहरों से न्यारे रहे, प्रभु प्यार का अनुभव करने वाले, खुशी के खजाने से संपन्न भव। संगम के समय दुख के लहरों की कई बातें सामने आएंगी, लेकिन अपने अंदर वो दुख की लहर दुखी नहीं करे। जैसे गर्मी की मौसम में गर्मी होगी, लेकिन स्वयं को बचाना अपने ऊपर है, तो दुख की बातें सुनते हुए भी दिल पर उसका प्रभाव ना पड़े। जब ऐसे दुख की लहरों से न्यारे बनो, तब प्रभु का प्यारा बनेंगे। बहुत विशेष बात है, तब प्रभु का प्यारा बनेंगे। जो ऐसे न्यारे और परमात्म प्यारे हैं, वही खुशियों के खजाने से संपन्न रहते हैं। आज का स्लोगन, त्रिकालदर्शी व त्रिनेत्री वह है जो माया के बहुरूपों को सहज ही पहचान ले। त्रिकालदर्शी व त्रिनेत्री वह है जो माया के बहुरूपों को सहज ही